नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मैं बताना चाहूंगा कि लोकल टीवी की टीम इस समय मुंगझर में मौजूद है। कैमरा पर्सन गंधर से कहूंगा कि गंधर, इस तस्वीर को दिखाइए। ये तस्वीर एकता की तस्वीर है, ये तस्वीर भाईचारे की तस्वीर है। मैं आपको बता दूं, मैंने कहा एकता की तस्वीर इसीलिए कहा है क्योंकि देवभोग ब्लॉक में मुंगझर का जो कार्यक्रम होता है, निश्चित तौर पर पूरे देवभोग ब्लॉक में एक अलग ही तरह का कार्यक्रम होता है और इसकी जो भव्यता होती है, यहाँ के दशहरे की जो भव्यता होती है, दूर दराज से लगभग 50 से 60 गांव के लोग यहाँ के दशहरे को देखने के लिए पहुंचते हैं। पिछले दिनों जब मुंगझर गांव के कार्यक्रम को लेकर जो आदिशक्ति दुर्गोत्सव है और दशहरा के का जो पोस्टर जो जारी हुआ था, उस पोस्टर को मात्र लोकल टीवी ने अपने स्टूडियो से जारी किया था। पोस्टर जारी किए जाने के बाद दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पांस मिला था और उस न्यूज को लगभग 10,000 लोगों ने देखा था। तो आप समझ सकते हैं कि मुंगझर के कार्यक्रम को जानने के लिए लोगों के अंदर कितनी ज्यादा उत्सुकता है। मेरे कैमरा पर्सन गंधर से कहूंगा कि गंधर, आप दिखाइए कि जो ग्राम प्रमुख हैं लोकेन कुमर्रा जी लोकल टीवी के इस स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो दुर्गोत्सव आदि शक्ति जो दुर्गोत्सव समिति है, दशहरा समिति के जो अध्यक्ष महोदय हैं रामेश्वर साहू जी को आप देख रहे हैं, जो देवभोग के प्राचार्य हैं और यहाँ के गणमान्य नागरिक है केसरी कश्यप सर को देख रहे हैं, और भी जो सर है, जो तमाम जो जो यहाँ के जो सदस्यगण हैं सभी को देख रहे हैं। सभी टीचर हैं और सभी कार्यक्रम में एक मध्यस्थता के रूप में शामिल होते हैं। इसके साथ साथ आप जो नन्हे मुन्ने बच्चों को देख रहे हैं, मैं इन बच्चों के विषय में बता दूं कि जैसे मैं यहाँ पर पहुंचा था लगभग 15 मिनट पहले, तो इन बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया था लोकल टीवी लोकल टीवी। तो इन्हीं का प्यार है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक का प्यार है, जो लोकल टीवी को आज इस मुकाम पर लेकर आया है। और देवभोग जैसे छोटे जगह से हमने काम करके लगभग 30,000 सब्सक्राइबर के आसपास हम कुछ ही दिनों में पहुंचने वाले हैं। लगभग 1 करोड़ व्यू का टारगेट जो हमने छू लिया है। तो निश्चित तौर पर इन्हीं के प्रेम और भरोसे के बदौलत लोकल टीवी ने इस मुकाम को छुआ है। आज हम लोग इसलिए पहुंचे हैं, मैं आपको कारण बता दूं, जो आदिशक्ति दुर्गोत्सव 22 सितंबर से माता दुर्गा रानी विराजने वाली है। 22 सितंबर से नवरात्र का पावन दिन शुरू होने वाला है। ऐसे में दुर्गोत्सव को लेकर तो बैठकों का दौर तो लगातार जारी है। गांव में पिछले 3-4 दिनों से बैठकों का दौर जारी है। इसके साथ साथ दशहरे को भी लेकर 5 अक्टूबर की वो तारीख होगी जिस दिन मुंगझर में दशहरा होगा और यहाँ का दशहरा काफी भव्य होता है। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया था, लगभग 50 से 60 गांव के लोग हजारों की संख्या में यहाँ के दशहरे को देखने के लिए पहुंचते हैं। तो इसकी भव्य तैयारी को लेकर आप कैमरा पर गंधा जूम करके दिखाइए। आप जो बांस और बल्ली को देख रहे हैं, दुर्गोत्सव की तैयारी अभी शुरू कर दी गई है और इसके साथ साथ मूर्ति के लिए भी जो ऑर्डर कर दिया गया है। तो सबसे पहला सवाल लोकेंद्र कुमर्रा जी से, ग्राम प्रमुख हैं। कुमर्रा जी खड़े हो जाएंगे। अच्छा कुमर्रा जी, किस तरह के बैठक का आयोजन किया गया, बैठक में किन बातों को लेकर चर्चा की जा रही है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिकों को मैं नमस्कार करता हूं, जय जोहार करता हूं और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप हमें अपनी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। ये इस क्षेत्र के स्थापित हमारा कार्यक्रम है। हर वर्ष हम दशहरा और नवरात्र में भव्य कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास करते हैं। 22 तारीख से हमारे गांव में दुर्गोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। माता रानी का हम विराजमान होंगे यहाँ पर जी। उसके बाद प्रतिदिन कोई न कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लगातार 9 दिन तक हमारे यहाँ कार्यक्रम होगा जी। और 5 तारीख को इस गांव में दशहरा का आयोजन है, जो देव दशहरा के रूप में आयोजित होता है, जिसमें 22 गांव के देवी देवताओं को हमने निमंत्रित करने का योजना बनाया है और लगभग 20 से 22 गांव के देवी देवता यहाँ पर पधारेंगे जी। और क्षेत्र भर के गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित होंगे और आशा है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारा भव्य कार्यक्रम रहेगा। अच्छा कुमर्रा सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, 22 गांव के आसपास के 8-10 किलोमीटर के गांव के जो देवी देवता यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचते हैं? जी, अमूमन हमारे देवभोग ब्लॉक के ही गांव के देवी देवताओं को हम आमंत्रित करते हैं, क्योंकि आने जाने की सुविधा को भी ध्यान में रखना जरूरी है। और उसी तिथि में और भी कई गांव में दशहरा मनाया जाता है, तो कुछ देवी देवता दूसरे गांव में भी जाते हैं, तो उन समय सारणी को ध्यान में रख के ही हम आमंत्रण देते हैं। बिल्कुल सर, ग्रामीणों का कैसा यहाँ पर समर्थन मिलता है, कितना सपोर्ट रहता है आपके गांव के लोगों का? बिल्कुल, गांव के समर्थन के बिना तो इतना बड़ा त्यौहार संभव ही नहीं है। मुझे अपने गांव के सभी नागरिकों पे बड़ा गर्व है कि सालों साल इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन में अपना सक्रिय सहयोग दे रहे हैं, तन मन धन से इस
कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। सर कितने साल से आप लोग दुर्गोत्सव का आयोजन गांव में करते आ रहे हैं? दुर्गोत्सव का आयोजन तो खैर हमारे लगभग बचपन से, हम तो बहुत मतलब छोटे थे मान के तब। चलिए सर 50 साल से पुराना इतिहास। हाँ, ज्यादा होगा जी, उससे लगभग भी ज्यादा हो सकता है। 100 साल से यहाँ दशहरे का आयोजन हो रहा हो। जी। लेकिन दशहरे की भव्यता हर साल थोड़ी और बढ़ जाती है, बढ़ती लोगों जा रही की है। संख्या और बढ़ती है। जी। धीरे धीरे ये एक भीड़ मैनेजमेंट हमारे लिए भी एक चुनौती रहती है। चुनौती होती है हर साल की। हम दशहरे का आयोजन बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी समस्या के शांति से आयोजन हो। हालांकि विगत 20-22 सालों से जब से दशहरे का आयोजन हो रहा है, ऐसी कोई दुर्घटना हमारे गांव में हुई भी नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से हम आयोजन करने में सफल होते हैं। इसके लिए सारे ग्रामीणों का हमको सहयोग मिलता है। चलिए, तो लोकेन कुमरा जी को आपने सुना। रामेश्वर साहू जी मौजूद हमारे साथ, अध्यक्ष महोदय, उनसे बातचीत करूंगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला सवाल, ग्रामीणों ने एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है अध्यक्ष का, उस जिम्मेदारी को किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो आपका लोकल टीवी के जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हैं, आप सभी को मैं अपनी ओर से और समस्त ग्रामवासियों की ओर से नमन करता हूं, यथोचित नमस्कार करता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि जो दायित्व मुझे मिला है, विगत 4 वर्षों से, ये मेरा चौथा कार्यकाल है जी। और समस्त ग्रामवासियों के द्वारा मुझे निर्विरोध अध्यक्ष पद हेतु एक नया जवाबदारी के रूप में चयन किया जाता है। जी। और मैं समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे जो दायित्व अब तक का मिला है और उसे मैं निर्विरोध, निष्पक्ष और शांतिमय ढंग से उस कार्य को संपादित करने में मैं अपना योगदान दे रहा हूँ। जी। और जैसे कि आपने एक प्रश्न अभी किया था कि दुर्गोत्सव का कार्यक्रम कब से शुरू हुआ है, तो हमारे यहाँ ये दुर्गोत्सव जब पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, हमारे नवयुवक साथियों के द्वारा सन 2009 से जी। दुर्गा पूजा का हम शुभारंभ किए। जी। और हमारी गांव की जो भव्यता है वो देव दशहरा महोत्सव है। जी। जो एक विशाल रूप में विख्यात हुआ है तो 2002 से। जी। इससे पहले दशहरा में केवल 5 या 10 गांव के देवियों को आमंत्रित करते थे और गांव में सिर्फ एक सार्वजनिक तौर पे एक मनोरंजन के लिए नाटक कार्यक्रम रखा जाता था। जी। लेकिन सन 2002 में श्रीमती लक्ष्मीबाई सांडिल जब सरपंच बनी, उनके कार्यकाल से नाटक प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया। जी। और उस परंपरा को अब तक हम लोग बनाए रखे हैं। जी। अच्छा महोदय जी, इस बार दशहरे में कितना नाटक होगा, कितना, चूंकि आप लोगों ने नाटक कंपटीशन भी रखा है, तो लगभग कितना नाटक इस बार दशहरे में आने वाला है? हमारे यहाँ जगह की कमी है। इससे पहले 7 नाटक हुआ करता था और थोड़ा जगह के नाम से फिर उसको हम लोग उसमें संख्या कम किए, 5 नाटक हुआ। विगत 5-6 वर्षों से 5 नाटक हुआ। इस वर्ष 1 नाटक और बढ़ा दिया गया है, 6 नाटक का कार्यक्रम रखा गया है नाटक प्रतियोगिता के लिए। जी। महोदय जी, कुछ दुर्गोत्सव के विषय में बताइए, मतलब जो 22 तारीख से कलश यात्रा के रहेगा, इसके बाद फिर किस तरह कार्यक्रम का आप लोगों ने शेड्यूल बनाया है? हमारे यहाँ 22 तारीख से माता की यहाँ पे पूजा अर्चना शुभारंभ हो जाएगी। उसके बाद हर दिन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 3 नाटक और एक डांस प्रतियोगिता है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी एक भजन संध्या का कार्यक्रम भी रखा गया है। जी। और उस कार्यक्रम में संपूर्ण हमारे गांव वालों की जो सहभागिता है, उस फलस्वरूप उस कार्यक्रम को हम लोग सफल बना पाते हैं। और हमारे क्षेत्रवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब भी मुंगझर में कार्यक्रम आयोजित होता है, हमेशा हमको हमारे क्षेत्रवासियों का भरपूर सहयोग मिलता है। बिल्कुल। अच्छा महोदय, आप अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष मतलब समिति के मुखिया के तौर पर देवभोग ब्लॉक के साथ साथ गरियाबंद जिले के लोगों को लोकल टीवी के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुंगझर का जो कार्यक्रम है, सामाजिक समरसता की भावना को बनाए रखने के लिए हम यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो हमारे यहाँ सिर्फ गरियाबंद जिला की बात नहीं, हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा है, जो लगभग यहाँ 100-200 गांव से लोग हमारे यहाँ का कार्यक्रम को देखने आते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोगों का उन लोगों के साथ मिलना हो जाता है। फिर एक प्रकार की हमारे में समन्वय की भावना आती है, एक दूसरे का संस्कृति का आदान प्रदान होता है। फिर जितने भी कलाकारों को हम बुलाते हैं, उन कलाकारों की और जो कार्यक्रम भी रखते हैं, उन कलाकारों का जो कला की संस्कृति को बनाए रखने के लिए भी हमने ये प्रावधान रखा है। फलस्वरूप हम अच्छे से अच्छे कार्यक्रम करवा के हम क्षेत्रवासियों को एक तरह से उनसे जुड़ने का एक माध्यम बनाए हुए हैं।
चलिए रामेश्वर साहू जी, आपका विशेष तौर पर धन्यवाद लोकल टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। केसरी राम कश्यप जी मौजूद हैं। कश्यप जी, जिस तरह से गांव में एकता बना हुआ है और जैसे कि रामेश्वर साहू जी बता रहे थे, लोकेन कुमर्रा जी ने बताया कि जो दशहरे की जो भव्यता है दिन ब दिन बढ़ने लगी है, कितना ज्यादा आप लोग को मेहनत करना पड़ता है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है? सबसे पहले तो मैं इस लोकल टीवी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जैसे मैं बच्चे तक के आप पूरे क्षेत्र के जुड़ गए हैं और आप पूरे क्षेत्र के समाचार से लेकर के इस देश दुनिया के सारे समाचार को सर्वप्रथम लोकल टीवी में आप डालते हो, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अब बात रही कि इस कार्यक्रम की भव्यता की तैयारी के बारे में, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय बोले, ग्राम प्रमुख घोटिया जी बोले कि हमारे यहाँ के कार्यक्रम को एक नया रूप, एक नया थीम देने का प्रयास हर साल करते हैं कि ऐसा कौन सा कार्यक्रम करें ताकि लोगों का जो उत्सुकता है वो आने वाले वर्षों के लिए और बढ़े। जैसे इस बार महाराज हमने थोड़ा सा मानस गान के बारे में बहुत कुछ कोशिश किया। जैसे कामता प्रसाद महाराज हैं, उनको वहाँ बुलाने का, आमंत्रित करने का हम आज से 15 दिन पहले उनसे संपर्क में रहे, किंतु वो व्यस्तता की वजह से इस नवरात्र के टाइम पे हमें समय नहीं दे पाए। दूसरी बात, अन्य जो मानस गान करने वाले हैं या पंडवानी हैं, उनको भी हमने निवेदन किया कि भाई आप 1-2 दिन हमारे यहाँ कार्यक्रम दो, तो उन लोग भी ये नवरात्र के टाइम में पूरे व्यस्तता बताए और हमको कार्यक्रम नहीं दे पाए। और उसके बाद हम एक नया सोच रखते हैं कि इस वर्ष हम कौन सा कार्यक्रम को यहाँ पे एक मूल रूप से रखें, जैसे कभी स्वच्छता का, तो कभी शिक्षा का, और कभी अन्य जो सामाजिक सहिष्णुता बने उस विषय पर हम एक थीम रखते हैं, एक उद्देश्य रखते हैं। और हर वर्ष आपको मैं बता दूं कि इस मंच के माध्यम से हम, जैसे हमारे क्षेत्र में जो 10वीं 12वीं या कॉलेज या मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में जो बच्चे टॉप करते हैं, उनको हम पुरस्कृत करते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि सारे बच्चे इस टाइप के हो और इस मंच में आप मतलब इस प्रतिभागी बनो और इसका लाभ पूरे क्षेत्र को मिले करके। और स्वच्छता के बारे में भी हम यहाँ पे उनको इनाम देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं ताकि गांव स्वच्छ रहे और पूरा क्षेत्र स्वच्छ बनने का प्रयास करे। ऐसा नया नया उद्देश्य लेके आते हैं। इस वर्ष हमने बहुत प्रयास किया। एक तो और एक बात बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ अंचल के सामूहिक नृत्य होता है, आप लोग कभी कभी टीवी में समय होता है तो देखते होंगे, ये घुमरा के बजाय अब हम उनको लाने का प्रयास किए, अभी भी प्रयासरत हैं और वो कार्यक्रम भी हम बहुत कोशिश में है कि उनको लाया जाए। इनाम की भी घोषणा कर दी गई है। आने जाने के खर्च के बारे में भी उनसे चर्चा कर रहे हैं। अगर ये संभव हो सकेगा तो मेरे को लगता है कि हमारे क्षेत्र के लिए और इस अंचल के लिए एक नया कार्यक्रम होगा। ये सब बातें यहाँ किया जा रहा है महाराज जी। और बिल्कुल कश्यप जी, चलिए आपका धन्यवाद, बहुत अच्छी बातें आपने कही है। तो एक युवा से बातचीत कर लेते हैं। वैष्णव जी, आपसे बातचीत करूंगा। अध्यक्ष महोदय ने कहा, कश्यप जी ने कहा, ग्राम प्रमुख लोकेन कुमर्रा जी ने कहा, युवाओं की किस तरह की भागीदारी रहती है, युवाओं को किस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है और युवा इस कार्यक्रम को लेकर कितनी तैयारी करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद लोकल टीवी और तिवारी जी आपको। हमारे गांव में इस कार्यक्रम में युवाओं का सबसे बड़ा योगदान रहता है। वास्तव में वो हमारे इस कार्यक्रम का रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। हमारा जितना भी कार्यक्रम में जो काम रहता है वो युवाओं के ऊपर रहता है, और सुरक्षा व्यवस्था और इसमें शांति व्यवस्था के अलावा यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है उनके आयोजन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारे युवाओं का एक अध्यक्ष होता है, उस अध्यक्ष के माध्यम से सब कार्यक्रम संचालित होता है। और यह जो कार्यक्रम है हमारी समिति के देखरेख हमारे संरक्षक श्री लोकेन सिंह कुमर्रा एवं हमारे अध्यक्ष श्री रामेश्वर साहू जी, मुख्य सलाहकार श्री केसरी राम कश्यप जी के पूरे देखरेख में होता है। और उन्हीं के सहयोग से, पूरे गांव के सहयोग से यह कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से होता है।
पिछले 2-3 साल से हमने एक नया कार्यक्रम यहाँ जोड़ा है। जैसे हमारे कश्यप जी बता रहे थे, हम यहाँ सम्मान समारोह रख रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। उसमें हम हमारे क्षेत्र के सभी, चाहे वह खेल हो या शिक्षा, स्वास्थ्य या किसी भी क्षेत्र में जो अपना उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनको हम यहाँ सम्मानित करते आ रहे हैं। और इस प्रकार से पूरे गांव के सहयोग से यह कार्यक्रम बहुत अच्छा से होता है और इसमें आपका भी सहयोग हमको मिल रहा है। इसके लिए पुनः आपको एक बार धन्यवाद लोकल टीवी एवं तिवारी जी। चलिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर वैष्णव जी आपको भी धन्यवाद। तो कुल मिलाकर हमने सभी लोगों से बातचीत किया। सभी लोगों का कहना है कि कार्यक्रम को लेकर तैयारी पिछले 15 दिन पहले से की जाती है। साहू जी ने पूरा कार्यक्रम का रूटीन बताया। लोकेन कुमर्रा जी ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर कितनी जिम्मेदारी पूर्वक हमें काम करना पड़ता है। कश्यप जी ने बताया कि कुछ नया करने के सोच रहे हैं, बातचीत चल रही है। यदि बातचीत के दौरान यदि सामंजस्य बढ़ जाता है, यदि बातचीत हो जाती है, तो फिर कुछ इस बार नया करके दिखाएंगे। जैसा कि वैष्णव जी ने बताया कि जो युवा हैं, युवा इस कार्यक्रम के रीढ़ की हड्डी के रूप में सामने आते हैं और युवा वर्ग को जो जिम्मेदारी दी जाती है, निश्चित तौर पर युवा वर्ग उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है। कैमरा पर्सन गंधर से कहूंगा कि गंधर, एक बार आप कैमरा चारों तरफ घुमाकर दिखा दीजिए कि किस तरह से अभी चूंकि जो समय है, समय लगभग अभी 6:45 का समय हो चुका है और इस समय में बैठक में शामिल होने के लिए जो गांव के लोग हैं धीरे धीरे जुटने लगे हैं। ये जो बैठकों का दौर है, पिछले 7 दिनों से बैठकों का दौर लगातार जारी है। ग्राम प्रमुख, जो मुख्य सलाहकार हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, गांव के युवा वर्ग के लोग हैं और समस्त ग्रामीण जन जो लगातार यहाँ पर बैठक करते हैं। और बैठक के दौरान सभी लोगों के विचार लिए जाते हैं और सभी लोगों के आपसी विचार के साथ एक राय शुमारी की जाती है और एक राय होकर उन बातों को फिर स्थान दिया जाता है। उसका पहले प्रस्ताव बनाया जाता है और प्रस्ताव बनाने के दौरान फिर जो पोस्टर, उसका पोस्टर छपवाया जाता है। तो निश्चित तौर पर यदि आप भी गरियाबंद जिले के निवासी हैं या आप भी, चूंकि उड़ीसा के भवानीपटना और झरी गांव तक लोग मेरा समाचार देखते हैं, और आप भी यदि एक बार मुंगझर दशहरा का आनंद लेना चाहते हैं, एक बार मुंगझर दशहरा को आप भी करीब से देखना चाहते हैं, तो लोकल टीवी की इस खबर के बाद मुंगझर दशहरा को देखने आइए। निश्चित तौर पर मुंगझर दशहरा की सुंदरता और यहाँ की भव्यता को देखकर आप भी आकर्षित हो जाएंगे और आपका मन कहेगा, आप भी कहेंगे कि मैं इस बार नहीं, बार बार मुंगझर आऊंगा दशहरा देखने। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, मुंगझर।